हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में बात करते हैं समांतर श्रेणी एपी पे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, डेफिनेशन कुछ देख लेते हैं, कुछ टर्म्स पे चर्चा कर लेंगे और इसके नोटेशन पे चर्चा करेंगे यानी संकेत पे। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें इसके इंट्रोडक्शन पे। तो देखो, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं यानी एपी समांतर श्रेणी होता क्या है। जैसे कि हमारे रियल लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में हम कुछ ऐसे पैटर्न को देखते हैं, कुछ ऐसे वस्तुओं को देखते हैं, कुछ ऐसी चीजों को देखते हैं जिसमें क्या होता है, एक सीक्वेंस बना होता है, एक पैटर्न बना होता है। पैटर्न पे हम चर्चा करते हैं। जैसे आप सूर्यमुखी का फूल देख रहे होंगे, जो उसके फूल में जो दाना होते हैं वो पैटर्न के रूप में होते हैं, तो पैटर्न में होते हैं। और भी कई ऐसा स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिसमें हमारा क्या पैटर्न दिखता है। और मधुमक्खी के छत्ते, इसमें देखोगे तो आपको एक पैटर्न और एक टेक्सचर दिखेगा। टेक्सचर दिखता है, एक प्रॉपर एक उसमें प्रॉपर्टी दिखता है, वो बिल्कुल उसका बनावट एकदम सेम होता है। उसमें पैटर्न और एक स्पेशल क्वालिटी से वो एक दूसरे से क्या होता है, रिलेटेड होता है ना। वैसे ही जब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो संख्याओं का समूह जो है, संख्याओं का समूह या संख्याओं का जो समुच्चय है, वो समुच्चय और वो समूह भी क्या होता है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी से क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, व्यवस्थित होता है। जैसे कि हम और रियल नंबर पे भी देखते हैं, रियल नंबर को भी देखते हैं। तो रियल नंबर में क्या होता है कि जो हमारा नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स का सेट होता है, संख्याओं का समुच्चय जो होता है, वो क्या होता है, एक पैटर्न के रूप में ऑर्गेनाइज होता है, यानी वो व्यवस्थित होता है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे से टाई अप होता है, बंधा होता है और उसको संबंधित होता है, रिलेटेड होता है। बात समझ आ रहा है। तो ऐसे संख्याओं के ऐसे प्रॉपर्टी से जो हमको सेट मिल रहा है, जो समूह मिल रहा है संख्याओं का, उसको ही हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं या सीक्वेंस कहते हैं। अभी हम सारे चीज पे, एक एक चीज पे हम चर्चा करेंगे, सीक्वेंस, श्रेणी और श्रेणी में, यानी सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। थोड़ा सा उन सारे अंतर को हम समझेंगे, इसके टर्म को भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो भूमिका में समझ में आ गया होगा। तो चलो देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या हमको देखना है, क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं अनुक्रम पे। सबसे पहला बात करेंगे हम अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम जो होता है वो सीक्वेंस। सबसे पहले समझ लेते हैं इस चैप्टर में सीक्वेंस होता क्या है। तो जो सीक्वेंस होता है वो संख्याओं का एक निश्चित प्रारूप होता है, पैटर्न होता है। अभी हमने बात किया हुआ है कि जो संख्याओं का जो समुच्चय होगा, समूह होगा, वो निश्चित गुण से एक दूसरे से टाई अप होगा, संबंधित होगा, है ना। उसको हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं और श्रेणी कहते हैं। तो इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। जैसे मान लो अनुक्रम यानी क्रम का अनुसरण करने वाला एक संख्याओं का समूह, क्रम का अनुसरण करने वाला संख्याओं का समूह। जैसे मान लो कोई भी संख्याओं का समूह हो, उसमें क्रम का अनुसरण होना चाहिए, यानी उसमें एक स्पेशल क्वालिटी होना चाहिए जो क्रम का अनुसरण करे, उसको हम अनुक्रम कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है हमारा कि यहाँ पे आप देख लोगे, हम लिख देते हैं एक इस चैप्टर का कुछ बेसिक चीज लिख देते हैं। जैसे टी एन बराबर यहाँ पे दिया है एन स्क्वायर, ठीक है। टी एन बराबर यहाँ पे दिया है एन और एन प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे दिया है टी एन बराबर एन स्क्वायर बाई एन, ठीक है। इस तरीके का हमारे पास क्या दिए हुए हैं, प्रॉपर्टी दिए हुए हैं। अब आप कहोगे सर ये टी एन क्या है, एन क्या है, एन क्या है, ये सारा चीज हम डिफाइन कर देते हैं। तो जो हमारा एन है वो एन हमारा नेचुरल नंबर है, एन हमारा नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर सभी जानते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जो नंबर सीरीज चलता है, जो नंबर का पैटर्न चलता है, वो हमारा नेचुरल नंबर है। तो ये n के जगह पे हम क्या रखेंगे, नेचुरल नंबर रखेंगे। और ये टी एन क्या है, तो
nth टर्म है, ये Tn को हम nth टर्म कहते हैं। T से हमारा टर्म और n से n यानी nवां पद है, ये T जो है nवां पद है और ये nवां पद दे दिया है किसी भी अनुक्रम का। तो मान लो कह देगा कि अनुक्रम ज्ञात करो। तो अनुक्रम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमने क्या करना है, हम जानते हैं कि ये हमारा होता है 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, इस तरीके से। तो हम यदि T1 निकालना है तो हम 1 रखेंगे, यहाँ पे हमने n की जगह पर 1 रखा तो यहाँ पे भी n है, n की जगह पे 1 रखेंगे, n का स्क्वायर 1। अरे n की जगह पे n की जगह पे 1 रखे और 1 का स्क्वायर रखेंगे तो 1 ही होगा ना जी। तो ऐसे, और ऐसे ही हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा जी 4। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं 2 T2 और वहाँ पे n की जगह पे 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। T3 तो यहाँ पे हो जाएगा 9। T4 यहाँ पे हो जाएगा 16। अब आप देखो इससे हम क्या बना लेते हैं, एक सीक्वेंस बना लेते हैं, एक अनुक्रम। अब यहाँ पे हम अनुक्रम लिखते हैं, अनुक्रम हम लिख देते हैं। क्या होगा अनुक्रम? तो 1 4 9 16 डॉट डॉट डॉट। अब देखो हमने अनुक्रम को समझाया हुआ है, अनुक्रम को अभी हमने क्या बताया हुआ है कि अनुक्रम जो होता है क्रम का अनुसरण करता है। यानी कोई एक सीक्वेंस का जो ये जनरल फॉर्म दिया है, कोई भी पैटर्न, कोई भी क्वालिटी दिया है, संख्याओं के समूचे में, संख्याओं के समूह में कोई ऐसा क्वालिटी, कोई ऐसा स्पेशल प्रॉपर्टी दिया है जिसका वह अनुसरण करता है, क्रम के अनुसार वह अनुसरण करता है। बात समझे? तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे संख्याओं का एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है कि इस रूप में हमारा ये सीक्वेंस को होना है, इस रूप में हमारे सीक्वेंस को होना है। तो यानी n का स्क्वायर, यानी प्राकृतिक संख्या का, यदि प्राकृतिक n जो है हमारा प्राकृतिक संख्या है, n का स्क्वायर, यानी इस प्रॉपर्टी का अनुसरण करके ये हमारा अनुक्रम बनेगा। इस प्रॉपर्टी का अनुसरण करके, फॉलो करके हमारा ये अनुक्रम बनेगा। जैसे कि n के जगह पे हम 1 रखेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे, 2 रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, 3 रखेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे। ऐसे करके हमारा एक क्या हमको मिला, एक जनरल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बने। ये सब एक दूसरे से एक विशेष गुण के द्वारा टाइप है, बंधे हैं, संबंधित हैं और ये क्रम का अनुसरण करके चलेंगे। अब ऐसे ही इसका नेक्स्ट जो टर्म होगा, इसके नेक्स्ट टर्म क्या होगा 25 होगा। आप समझ जाओगे इसके नेक्स्ट पैटर्न में क्या होगा 36 होगा। इसके नेक्स्ट क्या होगा तो 39 होगा, 49 होगा। तो इसके नेक्स्ट क्या होगा तो आप कहोगे सर 64 होगा। बात समझ रहे हो? तो आप देखो हमने लिखा नहीं है लेकिन आप कैसे समझ जा रहे हो, तो आप समझ रहे हो कि ये प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी है जो कि हमारा नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके आगे वाला टर्म को हम प्राप्त कर लेंगे। तो आप आराम से मन चाहे जितना टर्म आप ज्ञात कर सकते हो। ये इनफाइनाइट ना जी, इनफाइनाइट है, अनंत तक चलता जाएगा। तो ये हमारा क्या रहा, अनुक्रम रहा। वैसे ही यहाँ पे हम जब n का वैल्यू यहाँ पे पुट आउट करेंगे, n मतलब नेचुरल नंबर हमने बताया हुआ है, वो चीज जब हम यहाँ पे पुट आउट करेंगे तो यहाँ से भी हमको एक ऐसा ही क्या मिलेगा, सीक्वेंस मिलेगा। जैसे 1 रखेंगे, यहाँ पे भी 1 रखेंगे, 2 1 2, यहाँ पे आया ना जी 2, फिर नीचे ऐसे करके एक पैटर्न हमारा तैयार होगा जो इस क्रम का, इस ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म का, इस जनरल फॉर्म का अनुसरण करके आगे बढ़ता जाएगा। ये हमारा एक पैटर्न मिलेगा। बात समझे? जैसे कि आप एग्जांपल में हमने आपको भूमिका में बताया हुआ है, जैसे सूर्यमुखी का जो फूल होता है वो एक पैटर्न को फॉलो करके वो बना होता है। जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं वो एक पैटर्न का फॉलो करके वो बनाए होते हैं, है ना। जैसे आप देख रहे हो ईंट भट्टी में जो ईंट सजे होते हैं वो एक पैटर्न में सजे होते हैं, पैटर्न में। तो यहाँ पे भी नंबर्स में जब हम पढ़ते हैं तो मतलब नंबर का यानी संख्याओं का एक ऐसा समूह पढ़ते हैं या ऐसा एक समुच्चय पढ़ते हैं जिसमें एक स्पेशल क्वालिटी होता है और वो एक पैटर्न को फॉलो करते हुए एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। उसको ही तो हम क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। और सेम यही चीज हमारा सीरीज में लगता है।
सीरीज में लगता है, यानी श्रेणी में लगता है। श्रेणी और श्रेणी में कुछ अंतर नहीं होता, थोड़ी सा अंतर होता है, अभी हम बताते हैं आपको। श्रेणी अब बात कर देते हैं। अनुक्रम आपको समझ में आया, एक जनरल फॉर्म है। ऐसा ही ये देखो, ये जो अनुक्रम है इसको हम श्रेणी भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? श्रेणी भी कह सकते हैं। अब क्यों? सबसे पहले समांतर श्रेणी में अनुक्रम टर्म को दिया हुआ है, इसीलिए सबसे पहले हमने अनुक्रम टर्म को समझाया। अब मैं आपको श्रेणी भी थोड़ा समझा देता हूं। श्रेणी क्या होता है? श्रेणी, श्रेणी और श्रेणी, ये श्रेणी और ये श्रेणी थोड़े का अंतर है, अभी हम आपको क्लियर कर देते हैं। सीरीज, ठीक है। अब ये सीरीज, ये सीरीज क्या होता है? सीरीज देखो, ये भी वही प्रॉपर्टी है, वही चीज है, बस इसमें थोड़े का अंतर है, थोड़े का अंतर है। अब देखो, जैसे इसमें अनुक्रम में ये क्रम का अनुसरण करके ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न पे बना हुआ है, सेम वही चीज इसमें भी है, लेकिन एक अंतर है कि इसमें एक से अधिक अनुक्रम भी हो सकते हैं। जैसे मान लो कि हम ऐसे एक चीज लिखते हैं, एक एग्जांपल में हम आपको डायरेक्ट पहले एग्जांपल से समझाते हैं, उसके बाद से जैसे मान लो 2 4 6 8, ठीक, और यहाँ पे 3 6 9 12, और कॉमा से एक बात समझो, यहाँ जो कॉमा और एक चीज लगाया हुआ, कॉमा से टर्म हमारा क्या हो रहा है? कॉमा से टर्म हमारा अलग हो रहा है, तो कॉमा से हमारा पद जो है वो अलग अलग हो रहा है। तो 2 3 4 6, इसमें कोई आपको प्रॉपर्टी दिख रहा है क्या? इसमें कोई प्रॉपर्टी दिख रहा है? बोलो बोलो, आपको कोई इसमें प्रॉपर्टी दिख रहा है? संख्याओं का जो समूचा में लिखा हुआ है, जो समूह लिखा हुआ है, इसमें कोई प्रॉपर्टी दिख रहा है? तो आप कहोगे सर कुछ आपको दिख रहा होगा, कुछ नहीं दिख रहा होगा, कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि एक एक का अंतर है, 2 में से 3, 2 से 1 3, और 3 से 1 4, और फिर यहाँ पे 2 का अंतर हो गया भाई, फिर यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, फिर यहाँ पे 3 का अंतर है, तो आप समझ नहीं पा रहे होगे, है ना। लेकिन हम कहते हैं, देखो आपको यहाँ पे हमने क्या प्रॉपर्टी शो किया हुआ है कि जो ऑड नंबर पे होगा, ऑड नंबर पे, यानी 1 3 5, ये ऑड नंबर पे होगा, वो 2 का मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल होगा। देखो है 2 का गुणांक है, 2 का गुणज है ना। और जो इवन नंबर पे वो 3 का है, 3 6 3 3 9 3 4 12, अब इसके बाद 3 15, इसके बाद आएगा, यानी इसके बीच में और एक टर्म होगा 10, यहाँ पे 10 होगा, तब आएगा 15। बात समझ में आ रहा है? यानी ऑड जगह पे जो ऑड का प्लेस है, उस ऑड प्लेस पे 2 का पैटर्न चलेगा, 2 का मल्टीपल चलेगा, और जो इवन का जो प्लेस है, उस प्लेस पे हमारा क्या चलेगा? 3 का मल्टीपल चलेगा। तो ये देखो, यहाँ पे हमारा जो प्रॉपर्टी मिल रहा है, बहुत अलग सा प्रॉपर्टी मिल रहा है। यहाँ पे ये क्रम का अनुसरण कर रहा है? नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक क्रम के बाद दूसरा क्रम, तीसरा क्रम, ये एकदम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। ये हमारा जो है एकदम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, एक क्रम के बाद दूसरा क्रम, फिर तीसरा क्रम, ये ऐसा पैटर्न चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो क्रम है, यहाँ पे थोड़ा अलग सा प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है थोड़ा अलग है। तो ये हमारा क्या है? श्रेणी है, ठीक है। ये हमारा क्या है? श्रेणी है, और ये हमारा अनुक्रम है। और एक चीज हम बता दें आपको कि प्रत्येक अनुक्रम और प्रत्येक श्रेणी, प्रत्येक अनुक्रम और प्रत्येक श्रेणी हमारा श्रेणी होता है। प्रत्येक अनुक्रम और प्रत्येक श्रेणी हमारे श्रेणी होती है, ठीक है, श्रेणी होती है। बात समझ आ रहा? यानी जितने भी हम अनुक्रम को लिखेंगे और जितने भी श्रेणी को लिखेंगे, ये डी बोल रहे हैं, श्रेणी, दोनों शब्द मिलता जुलता है, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हम उस चीज को क्लियर कर दे रहे हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारी श्रेणियां श्रेणी हो या अनुक्रम हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारी श्रेणियां हमारी श्रेणी हो या अनुक्रम हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे और भी है, देखो, जैसे मान लो कि 2
4 8 16 32। अब देखो यहाँ पे इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी दिख रहा है, इस वाले एग्जांपल में 2 4 8 16 32। इसका मतलब क्या है जी, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, यानी पावर जो है इंक्रीज हो रहा है, पावर इंक्रीज हो रहा है। बेस है, बेस तो सारी जगह पे सेम है, बेस सारी जगह पे 2 होगा, लेकिन पावर जो है पहले पे 1 है, फिर दूसरे पे 2 है, फिर तीसरे पे 3 है, फिर चौथे पे 4 है, फिर पांचवें पे 5 है, छठे पे 6 होगा, यानी प्रत्येक टर्म में पावर जो है एक एक बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो है देखो ये हमारा क्या है, देखो श्रेणी भी है, एक मिनट, क्योंकि प्रोग्रेशन श्रेणी में क्या होता है, प्रोग्रेशन होता है, लेकिन एपी ये दोनों मिलता जुलता वर्ड है, थोड़ा सा अंतर है, बेसिकली आपको एकदम दिमाग से समझना पड़ेगा। देखो इसको हम प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं, इसको प्रोग्रेशन का मतलब जो होता है बढ़ोतरी, यही ना होता है, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी होता है। तो यहाँ पे इस टर्म में आप देखो हमारा बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे बढ़ोतरी हमारा श्रेणी भी है, लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है, लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी का प्रॉपर्टी अभी हम लिखवाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे, समांतर श्रेणी क्या होता है, ठीक है, क्योंकि अंतर समान नहीं है। ये श्रेणी कह सकते हैं, लेकिन ये श्रेणी है, अनुक्रम है कि नहीं, ये क्रम का अनुसरण कर रहा है कि नहीं, तो ये क्रम का अनुसरण कर रहा है, इस क्रम से इस क्रम पे ये क्रम अनुसरण कर रहा है। देखो एक स्पेशल क्वालिटी, ये क्रम का भी अनुसरण कर रहा है। तो वैसे ही, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो क्रम था ये हमारा क्या था, अल्टरनेट था, एक के बाद एक उल्टा पुल्टा था, है ना। तो यहाँ पे ये क्रम का बेसिकली उस क्रम का अनुसरण नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ श्रेणी था, अनुक्रम नहीं था। वैसे ही यहाँ पे आप देख लो ये हमारा श्रेणी है, इसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये अनुक्रम भी एक सीक्वेंस भी है ना, एक सीक्वेंस है। जैसे हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, इसको सीक्वेंस का tn बना देते हैं, tn बराबर n, 2 पे पावर n लिख सकते हैं, यही चीजें हो जाएगा। 2 पे पावर 1 रखेंगे तो ये मिलेगा, 2 रखेंगे तो ये मिलेगा, 3 रखेंगे तो ये मिलेगा, 4 रखेंगे तो ये मिलेगा, 5 रखेंगे तो ये मिलेगा। ऐसे करके देखो ये हमारा अनुक्रम तो है एक क्रम के रूप में, लेकिन इसको आप बनाओ, इसको आप कैसे बनाओगे, नहीं बना पा रहे हो सीक्वेंस को, लेकिन ये सीरीज है, बस समझे। अब चलते हैं श्रेणी पे, तो इसको हम श्रेणी भी कह सकते हैं, श्रेणी, लेकिन समांतर श्रेणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोग्रेशन हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, इंक्रीमेंट होना चाहिए, आगे वाले पद में इंक्रीमेंट हो ही रहा है। चलो अब देखते हैं समांतर श्रेणी पे आते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म इसका क्या होता है, एपी, ठीक है। जब भी आपको कोई कहे एपी तो आपको समझना है, मैथ्स में कोई एपी कह रहा है तो आपको समझना है किस चैप्टर की बात हो रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, समांतर श्रेणी का, ठीक है। इस चीज पे आपको ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो एपी जो होता है, जो समांतर श्रेणी होता है, उसमें क्या होता है, जो पद होते हैं हमारे, वो लड़का, जो पद होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पदों में अंतर समान होता है, पदों में अंतर समान होता है। इसको हम मान लो एक एपी लिखते हैं, एपी बराबर 2 2 5 8 11 14 डॉट 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 5। तो देखो ये प्रोग्रेशन हो रहा है, इसमें बढ़ोतरी हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, एपी है। अब आप कहोगे सर ऐसा भी तो होता है, एपी में ऐसा भी हम क्वेश्चन देखे हैं, तो हम बोले कैसा देखे हो, यहाँ पे ध्यान दो, तो बोलोगे कि सर यहाँ पे हम मान लो लिखा हमने 11 9 7 5 3 डॉट डॉट, ऐसा हमने लिखा। तो आप कहोगे सर इसमें तो डिक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट तो हो नहीं रहा है, इसमें प्रोग्रेशन ही हो रहा है। अरे मेरे भाई, तो जब आप इसका डी निकालोगे, जब आप सी डी निकालोगे, यानी कॉमन डिफरेंस जब आप इसका क्लियर करोगे, निकालोगे इस एपी में, रुक, जब इस
एपी में आप इसके CD को निकालोगे यानी कॉमन डिफरेंस को निकाले तो आपको क्या मिलेगा, -2 मिलेगा सब जगह पे। इसमें से मैंने T2 से D, देखो CD का फॉर्मूला हम लिख देते हैं इस चैप्टर में, आपको ये चीज आगे भी समझना है। CD बराबर होता है T2 माइनस T1, ठीक है, बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। ये चीज होता है, डॉट डॉट ऐसे ही पैटर्न चलता है इसमें। लेकिन सारा जो D होगा वो हमारा इक्वल होगा। तो यहाँ पे T2 से T1 को घटाओ, T2 से T1 को घटाएंगे -2। अरे -2 आएगा, घटा के देखो भाई, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट बड़े वाले संख्या के पास माइनस का साइन आ जाएगा ना। 9 में से 11 घटा रहे हैं, 9 में से 11, 9 में से 11 मैंने -11, तो -11 से -2 आएगा। ऐसे करके 7 में से 9 घटाएंगे तो -2, 5 में से घटा के देख लेना, आप कर लेना, तो हमारा CD आया जो आया -2। तो यहाँ पे -2 का बढ़ोतरी हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, -2 यानी बढ़ रहा है हर टर्म में, एक टर्म में। जैसे हम इसको अब जैसे मान लो, हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो इसी एपी को हमको फाइंड करो, जैसे हमको इसी एपी को फाइंड करना है, हम आपसे कह दे रहे हैं ए बराबर हमने क्या दिया हुआ है आपको 11 दिया हुआ है, ठीक। प्रोग्रेसिव का मतलब बढ़ोतरी यानी जोड़ना, उसमें जोड़ है ना। तो हमने ए दे दिया आपको 11 और डी हमने कितना दे दिया आपको -2 और कुछ नहीं। और हम बोल रहे हैं कि आप एपी फाइंड कीजिए, एपी ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, तो आप कहोगे सर आप टीएन का फॉर्मूला हमें नहीं लिखवाए हो, टीएन का फॉर्मूला हमें नहीं बताया, तो हम कैसे फाइंड करें। हम कह रहे हैं अभी उसका कोई जरूरत नहीं है। अभी आप सिंपली क्या करोगे, हमने पहला पद दिया हुआ है और हमको पता है कि एक टर्म दूसरे टर्म से एक स्पेशल क्वालिटी से टाई अप होता है, बंधा होता है, रिलेटेड होता है। तो हम सिंपल से इसको जोड़ देंगे, क्योंकि जब हम T2 में से T1 करके कॉमन डिफरेंस निकाले हैं, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा करके निकाले हैं, तो दूसरा पद निकालना होगा, पहले पद से दूसरे पद, दूसरे पद से तीसरा पद, ऐसे निकालना है तो हमको जोड़ करके निकालना पड़ेगा। तो जोड़ देंगे सिंपली। अब इस चीज को हम थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं। तो 11, अब दूसरा टर्म निकालना है तो हमको जोड़ना है क्या, -2, तो जोड़ना है -2 दो। फॉर्मूला साइन प्रॉपर्टी आप जानते हो, प्लस माइनस माइनस। 11 में से -2 यानी 11 में से -2 जाएगा जी, क्या होगा जी 9, तो लो 9, दूसरा टर्म आ गया। अब तीसरा टर्म निकालना है तो हमको पता अब इस टर्म से रिलेटेड होगा तीसरा टर्म, अंतर समान होगा, डिफरेंस समान होगा। तो अब इस टर्म में हमको क्या करना पड़ेगा, -2 जोड़ना पड़ेगा। तो 9 प्लस -2 बराबर क्या आएगा जी +7। पॉजिटिव साइन देख लो इसके पास है, बड़े वाले के पास, इसीलिए हमने वो लगाया। सबको पता है ये सब छोटा छोटा चीज। अब देखो ये हमारा तीसरा टर्म हो गया। अब यहां से अब 7, अब जोड़ना है क्या -2, तो क्या हो रहा है 5। यहाँ पे इंक्रीमेंट ही तो कर रहे हैं, मतलब -2 का तो बढ़ोतरी ही तो कर रहे हैं, इसमें जोड़ ही तो रहे हैं, तभी तो हमको ये मिल रहा है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं, इसको एपी कहते हैं। इस चीज को, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। क्योंकि समांतर, ये आप टर्म से समझ लो, इस टर्म से आप समझ लो, यहाँ पे टर्म जो लिखा है समांतर, समान अंतर, समान अंतर यानी एक पद से दूसरे पद में, दूसरे पद से तीसरे पद में, तीसरे पद से चौथे पद में अंतर जो होगा वो हमारा समान होगा। इसीलिए इस चैप्टर का ही नाम रखा हुआ है समांतर श्रेणी। प्रोग्रेशन हो रहा है और प्रोग्रेशन का मतलब आपको समझ में ही आ रहा है। डिक्रीमेंट, जो डिक्रीमेंट होता है एक तरफ से वो भी बढ़ोतरी होती है, लेकिन वो ऋणात्मक, हास्य होने लगता है, उसमें हास्य के रूप में उसमें बढ़ोतरी होता है, ठीक है नहीं। तो ये टर्म आपको तीनों समझ में आया कि नहीं, श्रेणी, अनुक्रम, श्रेणी और श्रेणी समझ में आ गया। एपी कॉन्सेप्ट क्लियर। अब एपी के हम कुछ स्पेशल नोटेशन पे चर्चा कर लेते हैं, किसमें कौन कौन से नोटेशन का यूज होता है। जैसे अभी हमने एक नोटेशन का यूज किया एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं। वैसे चाहे सारी चीज का हम, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ सीडी, सीडी को हमने बता दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। वैसे ही आगे चल के एक टर्म आएगा आपको टीएन, टीएन भी हमने कहीं लिखा हुआ, देखो यहाँ पे टीएन लिखा है, इसका मतलब क्या होता है हमने थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है, लेकिन झटके से उसको भी क्लियर कर लेते हैं। चलो अब इसको हम इरेज करते हैं। चलो जल्दीबाजी में देख लेते हैं इसको, कुछ संकेत को, समांतर श्रेणी में यूज होने वाले कुछ संकेत देख लेते हैं।
चलो एपी हमने समझ लिया है। एपी क्या होता है? समांतर श्रेणी का शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशन है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। टीएन क्या है जी? टीएन, ये जो टीएन हमने लिखा हुआ है टीएन, ये हमारा क्या है? तो टर्म, nth टर्म है, इसको हम nth टर्म कहते हैं। इसको हिंदी में कहेंगे nवां पद। nवां पद हिंदी में आप समझ लो, nवां पद कहते हैं इसको, ठीक है। और डी जो है, डी लिखो या फिर आप इसी को सीडी भी लिख सकते हैं। सीडी लिखो, सीडी लिखो या फिर इसको डी भी सिंपली लिख सकते हो। इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी सर्वांतर कहते हैं, सर्वांतर, ठीक है। और जैसे मान लो हमने एक एपी लिखा हुआ है, एपी, उसमें कोई फर्स्ट टर्म है, यानी मान लो जैसे नेचुरल नंबर, कोई हमने नेचुरल नंबर भी तो एक एपी ही है। इस तरीके से हमने क्या लिखा हुआ है? एक एपी लिखा हुआ है। तो इसके फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं? ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को सदैव हम क्या कहेंगे? ए से डिनोट करेंगे, T1 लिख देंगे, तो मेरा बात वही होगा। फर्स्ट टर्म को हम T1 लिखो या फिर ए लिखो, तो जनरली हम ए को समझते हैं, एक से ही हम क्या समझते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है। चलो, और इसमें डी कितना है जी? तो अभी हमने सी डी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन फिर लिख देते हैं T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, डॉट 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 ऐसे करके, T4 माइनस T3, T5 माइनस T4, ऐसे करके ये पैटर्न चलता रहता है। तो हमारा डी निकल गया, और जितने भी डी आएंगे सारे डी हमारे इक्वल होंगे। जैसे मान लो इससे इसको घटाओ एक आएगा, इससे इसको घटाओ इससे इसको, सारा एक आ रहा है, वैसे ही ये चीज हो गया। अब चलो एपी में कुछ और भी, एपी में मान लो बहुत लोग ऐसे टर्म को T1, T2, T3, T4 ऐसे डिनोट करते हैं, और बहुत लोग इसको A1, A2, A3 डॉट 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 ऐसे भी डिनोट करते हैं। और एक बात है, जो टर्म हमारे अलग होते हैं, हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी बताया हुआ है, जब जो टर्म हमारे इसमें अलग होंगे, इसमें जो हमारा पद अलग होगा, इसमें आप ये मत समझ लेना, पॉलिनोमियल वाले वीडियो से ये मत समझ लेना कि वो सिर्फ पॉलिनोमियल में प्लस और माइनस से टर्म हमारा क्या होता है? अलग होता है। वहां पे जो पद का कंडीशन है वो प्लस माइनस अलग होता है, लेकिन इस वाले चैप्टर में क्या है? टर्म जो है हमारा अलग कैसे होता है? तो कॉमा से, ये कॉमा को जो साइन दिया हुआ है, इससे हमारा टर्म अलग होता है। जैसे एक एपी हमने लिख लेना है, मान लो किसी शिक्षक का जो सैलरी है, किसी शिक्षक का वैकेंसी, मान लो किसी शिक्षक का नौकरी, किसी शिक्षक का जो वैकेंसी हुआ है, कब हुआ है? तो 2022 में हुआ है। तो अभी उसको कितना मिल रहा है? मान लो 20,000 मिल रहा है। उस शिक्षक को कितना मिल रहा है? उस शिक्षक को 20,000। अब प्रत्येक साल कंडीशन है कि प्रत्येक साल जो है इंक्रीमेंट कितना होगा? तो 500 का इंक्रीमेंट होगा। तो चलो, यानी ये हमारा क्या है? 20,000 है, और 500 का इंक्रीमेंट होगा क्या? हर एक साल। तो 22-23 में कितना हो जाएगा उसकी सैलरी? तो 20,500। 22-23-24 में कितना हो जाएगा सैलरी? तो 21,000 हो जाएगा। हो जाएगा जी। 25 में कितना हो जाएगा? 21,500। यानी 500 का क्या हो रहा है? 500 का हमारा बढ़ोतरी हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि यदि 30 साल का जॉब है, 30 साल तक वो काम करेंगे, मान लो कोई शिक्षक है, वो 30 साल तक काम करेंगे, तो अंतिम में वो कितना पैसा लास्ट मंथ में, वो लास्ट ईयर में वो कितना पैसा लास्ट में कमाएंगे, ये चीज को हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो इससे भी और एक रिलेटेड टर्म बनता है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें हमको और एक टर्म बनता है जिसको हमको समझ लेना है कि एपी जो होते हैं, एपी जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो एपी 2 टाइप का होता है। एपी का टाइप ऑफ एपी, टाइप ऑफ एपी कितने टाइप का होता है? तो 2 टाइप्स के एपी होते हैं, यानी समांतर श्रेणी 2 तरीके के होते हैं। समांतर श्रेणी के प्रकार, समांतर श्रेणी के प्रकार, ठीक है। समांतर श्रेणी के प्रकार कितने होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख देना 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। 2 कौन कौन से? तो एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। यानी एक होता है परिमित समांतर श्रेणी,
समांतर श्रेणी, और दूसरा अपरिमित समांतर श्रेणी। यानी परिमित यानी फाइनाइट एपी और ये इनफाइनाइट एपी, ये क्या होते हैं? यानी जिस इसमें पहले हम परिमित को समझ लेते हैं। परिमित समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या होती है? सीमित होती है, परिमित होती है। यानी जैसे टीचर वाले कंडीशन में टीचर 30 साल तक ही ना जॉब करेंगे, तो 30 साल में वो जो उनका सैलरी का एक आंकड़ा होगा, वो सैलरी का जो सेट बन रहा है वो एक फाइनाइट बन रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर में तो उनको रिटायरमेंट हो जाना है, तो एक क्या बन रहा है? फाइनाइट बन रहा है। 30 टर्म, ऐसे 30 टर्म लिखा है, यानी 30 साल तक करना है, पर साल क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 30 टर्म बनेगा। तो वैसे लेकिन इनफाइनाइट में जैसे नेचुरल नंबर लिखा, ये इनफाइनाइट एपी है, यानी उसमें जो है समांतर श्रेणी में पदों की संख्या अनंत होगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? इनफाइनाइट है। और फाइनाइट में मान लो हमने लिखा हुआ है 11 18 25 11 18 25 32। ठीक है, यानी 7 का अंतर हमने लिखा हुआ है, 11 18 25 और 32 है ना जी। तो बस ये हमने 4 टर्म लिखा हुआ है, बस ये 4 टर्म लिखा हुआ है, तो ये हमारा फाइनाइट है। 20 टर्मों का फाइनाइट है, यानी वो टर्म की संख्या, पदों की संख्या 1 2 3 4, पदों की संख्या समान हो, पदों की संख्या सीमित हो, परिमित हो, उसको हम क्या कहते हैं? परिमित कहते हैं। और अपरिमित। आपको ये समझ में आया? संकेत, नोटेशन, टाइप, सारी चीज समझ में आया? अब चलो और एक इंपॉर्टेंट टर्म पे देख लेते हैं, और एक इंपॉर्टेंट टर्म पे चर्चा करते हैं। इसी टर्म को थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमने क्या लिखा हुआ है? टी एन लिखा हुआ है। टी एन का सिंपल मतलब मैं बता देता हूं आपको कि टी जो है वो टर्म को बताता है, पद को बताता है। टी एन जो है उस पूरे पद को बताता है कि उस पद पे क्या रखा है। ठीक है, और ये एन जो है उस पद के स्थान को बताता है, यानी पद के स्थान पद की स्थिति, पद की स्थिति, पद की स्थिति यानी स्थान। ठीक है, यानी स्थान। ये जो n है वो क्या डिनोट करता है? पद के स्थान या स्थिति को निर्धारित करता है कि वो किस जगह। यदि हमने मान लो यहाँ पे एक लिखा हुआ है, अब हम बोल दें कि ये 25 जो है वो 25 कहाँ पे है? 25 का स्थान क्या है? तो 25 तीसरे जगह पे है, तीसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है। यानी हम क्या लिखेंगे? इसको T3 लिखेंगे। ठीक है, यानी ये जो 3 लिखा हुआ है उस स्थान को बता रहा है कि 25 बराबर क्या है? वो 25 जो है वो तीसरे स्थान पे है, इसके स्थान को बता रहा है। लेकिन T3 लिख देने, ये पूरा चीज लिख देने के बाद, यदि मान लो ये पूरा T3 लिख देने के बाद ये हमको समझ में आ रहा है कि ये 25 जो है T3 लिखा हुआ है, 25 T3 के बराबर है। यानी Tn लिखने का मतलब हो गया ये पूरे पद को बताता है। Tn लिखने का मतलब हो गया वो पूरे पद को बता रहा है, पूरे पद को बता रहा है। और सिर्फ 3 लिखने का मतलब हो गया है n के जगह पे मान लो कि यहाँ पे सिर्फ इससे डिनोट हो रहा है कि 25 का स्थान बता रहा है कि ये स्थान पे है। ठीक है, ये इस स्थान पे है, मतलब उस स्थान को बता रहा है। n जो है उस स्थान को बता रहा है। यदि मान लो आपसे कोई कह दे, ऐसा कोई सीक्वेंस दिया है, इस सीक्वेंस में आपसे कोई कह दे T28 या T29 कहते हैं, मान लो आपसे कोई कह दे T29, तो क्या पूछना चाह रहा है? वो बंदा पूछना चाह रहा है कि T यानी टर्म 29वां पद पे, 29वां पद पे क्या है? 29वां पद पे कौन सा संख्या आएगा वो संख्या लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है कि मान लो कोई, जैसे इसमें और लिख लिया हुआ है, मान लो लिख लिया हुआ 66। ठीक है, 66 लिखा हुआ है और पूछा जा रहा है कि वो किस स्थान पे है, किस स्थान पर है। किसमें पूछा जा रहा है? तो इस एपी में, इस एपी में पूछा जा रहा है कि 66 जो है वो किस स्थान पे है। यानी उसमें क्या सिर्फ पूछा जा रहा है, तो आपसे n पूछा जा रहा है। ठीक है, और जब आपसे पूछा जाएगा कि 29वां पद पे क्या है, तब आपको बताना पड़ेगा कि उस स्थान पे क्या आएगा, कौन सा संख्या आएगा, यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा जो इसके बराबर रहेगा।
लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि वो किस स्थान पे, ये 66 यानी कोई नंबर इसके आगे आएगा कि नहीं, 66 कहीं ना कहीं आएगा, तो वो नंबर कहाँ पे होगा, उसके स्थिति को पूछा जाएगा, स्थान को पूछा जाएगा, तब आप कहेंगे कि n पूछा जा रहा है, तब आप समझेंगे कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, n पूछा जा रहा है, ठीक है। और आपसे tn पूछा जाएगा तो उस स्थान पे कौन सा वैल्यू है वो पूछा जा रहा है। इस दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको एकदम नॉर्मली आप बेसिकली समझेंगे, एकदम दिमाग से, एकदम अस्थिर से आप समझेंगे, स्थिर से, कि वो क्या पूछ रहा है, कब क्या पूछ रहा है। t यानी जब आपसे tn कह दिया है, यानी उस स्थान पे कौन सा वैल्यू रखा होगा या कौन सा वैल्यू आएगा वो पूछ रहे हैं। कोई वैल्यू दे दिया होगा, ऐसा मान लो कोई आपको वैल्यू दे दिया, इसके आगे कहीं ना कहीं तो ये आएगा, आपको वैल्यू दे दिया है, कह रहा है कि वो किस स्थान पे, तो केवल आपसे n पूछ रहा है, वो भी आपको बताएंगे आगे। तो ये अभी क्या था, टर्म पे स्पेशल, इस टर्म को बेसिक कॉन्सेप्ट था, इस टर्म पे पूरे इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट था, निचोड़ था, इसे आप पूरा पेशेंस से देखे होंगे। ठीक, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।